हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए सीटेट सीडीपी की क्लास 2 लेके आया दोस्तों। इससे पहले क्लास 1 आ चुकी है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, जिसके लिए मैंने मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सॉरी 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने? 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो आप 25 प्लस दोस्तों यानी 25 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो दोस्तों वह कौन सी अवस्था होती है? तो जब बच्चा जो है दोस्तों तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर दे, तो वह अवस्था जो है दोस्तों हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से दोस्तों। तो मन का जो मानचित्र संबंधित है दोस्तों वह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है दोस्तों? तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, जी नहीं, हम महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके जो है दोस्तों हम सीखने की समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लास 5 चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है? क्लास 5 के बच्चे हैं, हम क्या सरल और रोचक के चक्कर में क्लास 2 की कहानियां या किताबें पढ़ाएं? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कहानियां कथन पद्धति का प्रयोग करना, जी हाँ, कहानियां कथन नहीं, जी कथन नहीं, कहानी का तो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कथन का नहीं कर सकते ना। कथन के लिए कक्षा 5 के बच्चे नहीं होते जिनके लिए हम कथन का प्रयोग करें। नेक्स्ट, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। यानी अक्षमता मतलब जैसे उसमें क्या है दोस्तों, कुछ समस्या है, यानी अक्षमता, सीखने की क्षमता नहीं है दोस्तों। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, यानी जैसी समस्या वैसी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें तो दोस्तों हम उसकी समस्याओं को क्या दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सबसे सटीक और सबसे लंबा आंसर हम सीटेट में लगाएंगे। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के संबंध में से संबंधित नहीं है दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यानी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ओके, संदिग्ध की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता दोस्तों। तो दोस्तों बच्चे की जो सामाजिक मनोविज्ञान अवस्था का संबंध नहीं रखता है, तो दोस्तों वह संबंध नहीं रखता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से परित्याग करना। अर्थात जो शरीर से हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शुरुआत करते हैं, तो उससे दोस्तों हमारी जो है दोस्तों उसमें सामाजिक मनोविज्ञान से क्या संबंधित है? कोई संबंधित नहीं है। और नहीं वाला पूछा गया तो निगेटिव आंसर ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे बेहतर तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों वह हमारा विद्यालय एवं कक्ष पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर होता है। तो दोस्तों जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाए वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी विद्यालय जो कक्षा का पर्यावरण है दोस्तों वही एक बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो इसका सृजन जो है दोस्तों जीन पियाजे को जाता है। किसको? जीन पियाजे को जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो जो पाठ्यचर्या शब्दावली है दोस्तों, यह हमारी विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसके प्रति क्या है? संकेत करती है। तो ऑप्शन ए को ही हम राइट आंसर लगाएंगे। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है दोस्तों? तो दोस्तों स्ट्रिंग, दोस्तों किसने? स्ट्रिंग ने कहा था कि बच्चा जो है दोस्तों खेल के माध्यम से जो है दोस्तों संसार के बारे में अधिक बातें सीखता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों यह विचार जो निरंतरता दोस्तों, किससे? निरंतरता से संबंधित है। कैसे दोस्तों संबंधित है? क्योंकि दोस्तों विकास जो है ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर कोई आगे चल के डेवलप होता रहता है। जैसे दोस्तों अभी जो 60 ईयर यानी 60 या 55 साल के जो लोग हैं दोस्तों, ये टच मोबाइल नहीं चला पाते थे पहले, लेकिन वर्तमान में ही चलाते हैं। तो ये क्या दोस्तों? ये विकास ही एक ऐसा निरंतरता का है, यानी कभी स्थित नहीं होता। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये किशोरावस्था में, जब किशोरावस्था में पहुंचे हैं दोस्तों, तब ये जो अपने समूह के जो लोग होते हैं दोस्तों, उसमें क्या सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कैसे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों ये जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। किसके? जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यह किसमें कहा गया है दोस्तों? तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था में कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आइए जानते हैं। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा? जी नहीं, बच्चा खेलेगा तो शिक्षकों के लिए आसान क्या काम करेगा बेटा? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? जी हाँ बिल्कुल, ये सही लग रहा है मुझे। यह समय बिताने का सहयोग? जी नहीं, समय तो नहीं हमें विद्यालय में बिताना है, विद्यालय में तो पढ़ाई करनी है। यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा दोस्तों। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का? तो परिवार जो है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या का? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। औपचारिक शिक्षा वो होती है दोस्तों जो हमें विद्यालय से प्राप्त होती है। कहाँ? विद्यालय से प्राप्त होती है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो घर और समाज से हमें मिलती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यह किसने कहा है? या ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप में बताकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर दोस्तों? तो एक आदर्श रूप में बर्ताव करके दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, या कक्षा में समानुवर्ती होना? तो एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि दोस्तों वह विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे। क्या? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करे, यह जो है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचपन दोस्तों, क्या बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की अनुभूति विधि है दोस्तों। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों को अनुभव करेगा दोस्तों। कब करेगा? सुनिश्चित पाठों में, अभ्यास पुस्तकों में, नियोजित निर्देश में, या स्वतंत्र अध्ययन में? तो जो असंगठित घर से जो आने वाला बच्चा होता है दोस्तों ये स्वतंत्र अध्ययन में, कहा में स्वतंत्र अध्ययन में जो है कठिनाइयां अनुभव करेगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, वर्तमान व्यवहार द्वारा, या ये सभी दोस्तों? तो चरित्र का विकास जो है दोस्तों ये इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है,
नैतिकता के द्वारा वर्तमान व्यवहार से भी होता है। तो ऑप्शन डी, ये सभी से जो है चरित्र का विकास होता है। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, विदेशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। तो शिक्षक का जो बर्ताव है दोस्तों ये आदर्शवादी रूपी होना चाहिए। कैसा? एक आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो बालिका शिक्षा को जो महत्व देना है दोस्तों उसका है बालकों से अधिक बुद्धिमत्ता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। जी नहीं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। जी हाँ, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में जो बालिकाएं समर्थ हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा जो है आपका सम्मान नहीं करता तो इसका मतलब नहीं उसे डांटेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब किसी से कहेंगे वो अच्छा नहीं है, खराब है, या परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो उसको समझाया जाएगा दोस्तों। क्या समझाया जाएगा? कि अपने से बड़ों का क्या सम्मान किया जाए। उन्हें कहानियां हम बताएंगे, क्या कहानियां सुनाएंगे, जिससे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो दोस्तों ये किशोरावस्था के, किसमें? किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति दोस्तों। तो किसी जो एक सामान्य बालक 12 वर्ष का है दोस्तों उसके लिए सबसे अधिक संभव होगा दोस्तों क्या? समकक्षी के अनुमोदन के लिए एक बेचैनी, यानी जो समकक्षी उसके साथ का उसके अनुमोदन के लिए बेचैनी प्रारंभ होना। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, या सहभागिता, या ईमानदारी। तो ये किसी विद्यार्थी की पूछिए, किसकी? विद्यार्थी की पूछिए। तो दोस्तों उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों आज्ञाकारिता दोस्तों। क्या? आज्ञाकारिता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों कहा गया है, या क्यों है ये दोस्तों? तो दोस्तों बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना, या प्राकृतिक वातावरण बच्चों की सीखने की सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो जो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा होती है दोस्तों, क्या बुनियादी स्तर पर जो मातृभाषा होती है दोस्तों उसमें शिक्षा प्रदान करने का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण बच्चों की सीखने में क्या करेगा? सहायता करेगा। यानी जो उसकी मातृभाषा होगी वह जब वह विद्यालय में जाएगा तो वह शिक्षा को एक आसानी और सरल रूप में ग्रहण करेगा। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना दोस्तों। तो किसी भी शिक्षा का उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि वे व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाए। खेलने की आयु कहा जाता है, यानी खेलने की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है, या शैशवावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, या सभी? तो दोस्तों जो बच्चों की खिलौने की आयु, यानी जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौने की आयु कहा गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की व्यवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों? दल समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन करके समझने लगते हैं दोस्तों? तो दोस्तों बच्चा जो है दोस्तों वह द्रव्यमान और संख्या क्या में द्रव्यमान यानी वजन और संख्या में जो है परिवर्तन करके समझने लगता है। कब? जब उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे।